मैं डॉक्टर पी.के. द्विवेदी, प्रोफेसर मैथमेटिक्स, अंबालिका इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, लखनऊ। आज हमारी चर्चा का विषय है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड कंट्रोल चार्ट्स, जो डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित स्टडी स्कीम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के AS 402 नाम से निर्धारित है और उसके 5वें यूनिट में यह दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम इसके कोर्स आउटकम की बात करें तो इस विश्वविद्यालय की स्टडी स्कीम के अनुसार ये 5वें कोर्स आउटकम्स को फुलफ़िल करता है। हम इस लेक्चर के दौरान आपसे बात करेंगे कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है क्या, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके वेरिएशंस क्या क्या हैं और कौन सी ऐसी टेक्निक हम अडॉप्ट करते हैं जिससे स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लेते हैं। साथ ही साथ हम इस टेक्निक के रूप में कंट्रोल चार्ट्स के रूप में स्टडी करेंगे। कंट्रोल चार्ट्स, दो तरह के कंट्रोल चार्ट्स होंगे, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स, कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। और इसमें कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स के केस में एक्स बार चार्ट और आर चार्ट मिलेगा, दूसरे केस में पी बार, पी चार्ट, एन पी चार्ट, एन सी चार्ट मिलेंगे और इनकी हम स्टडी करेंगे। पुनः सबकी एक काउंटर एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हुए हमें प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे, यह शो करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये कंट्रोल चार्ट्स स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में हमारी मदद करते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। आपने कभी सुना होगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का थोड़ा सा पोर्शन इसमें स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के रूप में लिया गया है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और इंजीनियर्स के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसमें ज़रूरी होता है कि हम कैसे चीज़ों को मेंटेन करें। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को अगर हम डिफ़ाइन करें तो ये क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम परफॉर्म्स इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड एनालिसिस। अगर किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के माध्यम से हम किसी सिस्टम को कंट्रोल करें, इम्प्रूव करें और उसके क्वालिटी को मेंटेन करें, अगर क्वालिटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसका सलूशन निर्धारित करें, तो अगर ऐसा हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक एडॉप्ट करते हैं तो इसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। जैसे मान लीजिए कोई हम प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करते हैं। प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करने के बाद हमारे सामने ये समस्या आती है कि इन चीज़ों को कैसे हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम एडॉप्ट करें जिससे हम सारे फैक्टर्स को कंट्रोल भी कर लें। अगर कहीं क्वालिटी डाउनफॉल में जा रही है तो उसको इम्प्रूव करें और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए क्वालिटी की अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उस प्रॉब्लम का सलूशन भी दें। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का सलूशन देने के लिए हमारे सामने स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स हैं। इसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं। एक आध टेक्निक की हम चर्चा आज करेंगे। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ 3 जनरल एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटी जो है सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड ग्राफिक रिकॉर्डिंग ऑफ एक्यूरेट डाटा। हम इसमें करते क्या हैं कि डाटा का सिस्टमेटिक कलेक्शन करते हैं और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम शो करते हैं। फर्दर हम एनालाइजिंग द डाटा की एनालिसिस करते हैं। पहले हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, फिर डाटा की एनालिसिस करते हैं। जब ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी इंजीनियर के लिए भी, किसी मैनेजमेंट पर्सन के लिए उस पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए, बड़ा आसान हो जाता है कि कैसे हम कोर्स ऑफ एक्शन इन स्टैटिस्टिकल डाटा के बेसिस पर, एक्यूरेसी की बेसिस पर, अगर जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा, स्टैटिस्टिकल डाटा आपके पास आता है, अगर उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने पर ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो आप स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी देखेंगे कि हम तमाम स्टैटिस्टिकल डाटा का कंट्रोल चार्ट्स की मदद से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे, जो कि प्रोसेस को कंट्रोल करने में काफ़ी लाभकारी होगा। हम बात करते हैं कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के फ़ायदे क्या हैं, क्यों
हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक पर हमें जाना चाहिए। आपको मैं बता दूं कि आज के प्रेजेंट सिचुएशन में जितनी भी कंप्यूटर साइंस में डेटा साइंस की स्टडी है या डाटा साइंस की इन जनरल जो स्टडी है वो सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पर डिपेंड करती है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे आप काई स्क्वायर टेस्ट ले लीजिए, हम जिसकी बात हम स्टेट्स में करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट ले लीजिए, एफ टेस्ट ले लीजिए, जेड टेस्ट ले लीजिए, कोर्टोसिस ले लें, स्क्यूनेस ले लें, कोरिलेशन ले लें, रिग्रेशन ले लें, सारी चीज़ें जो होती हैं सारी ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक जिनकी मदद से हम डाटा साइंस की स्टडी करते हैं। डाटा पर अपना जो एक बड़ा ब्रॉड एरिया आज के ज़माने में, आज के परिवेश में कंप्यूटर साइंस में इसकी स्टडी भी हो रही है। तो हम बात करेंगे इस पर ज़्यादा ना समय लेते हुए कि क्या इसके एडवांटेज हैं। तो अगर हम SQC को स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड पर जाते हैं तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि यह हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। कैसे एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है? एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि जैसे हमारी अगर कोई भी प्रोडक्शन यूनिट हम लगाते हैं, कोई भी अपना आइटम अगर हम मार्केट में लॉन्च करते हैं तो लॉन्च करने हम हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। हम उसके इंस्पेक्शन मोड में जाते हैं। तो इंस्पेक्शन मोड मीन्स अगर हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी की मदद लेते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स की मदद लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इंस्पेक्शन 100% इंस्पेक्शन से बचते हैं। 100% जो मैक्सिमम जो रैपिड टेस्टिंग होती है उस टेस्टिंग से बचते हैं, और जब इससे बचते हैं तो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। फिर बात करते हैं हम रिडक्शन ऑफ स्क्रैप की, स्क्रैप वैल्यू भी रिड्यूस होती है। अगर कहीं फॉल्ट है, पूरे सिस्टम में कहीं फॉल्ट आता है, गलतियां होती हैं, फॉल्ट सिस्टम का होता है, तो सिस्टम का फॉल्ट बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पर हमारा सिस्टम फॉल्ट कर रहा है, और स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। कंडीशंस को स्पेसिफाई भी हम करते हैं डाटा हैंडलिंग से, स्टैटिस्टिकल मेथड से। जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो नेक्स्ट हमारा आउटकम है, जो एडवांटेज है, इट इंक्रीजेज द आउटपुट। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट या कोई भी इंडस्ट्री आप जब डेवलप करते हैं या कहीं भी किसी तरह की जब आप वर्किंग करते हैं तो आउटपुट की चीज़ हमेशा रहती है कि अगर हम कोई इनपुट दे रहे हैं तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स के माध्यम से अगर हम इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं तो ये हमारे आउटपुट को बढ़ाता है। मशीन का जो टाइम है और जो मैन पावर है, इनका जो वेस्टेज है, वेस्टेज को रिड्यूस करता है। तो जो ही वेस्टेज को रिड्यूस करेगा तो हमारी आउटपुट निश्चित रूप से प्रभावित होगी और आउटपुट हमारी बढ़ेगी। फिर तीसरी जो चौथी कंडीशन होती है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। जो आपके पास मैन पावर है उसका आप यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं, मशीन्स का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड से, तो उसका जो रिजल्ट आउटकम है वो उसकी जो प्रोडक्टिविटी रेट है, जो प्रोडक्शन रेट है, प्रोडक्शन रेट हायर साइड में जाता है। और इट क्रिएट्स एबिलिटी अवेयरनेस इन एम्प्लॉयज़। ये एम्प्लॉयज़ के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि इंश्योर करती है, जो कि क्रिएट करती है क्वालिटी के बारे में। तो हर आदमी, हर बिजनेसमैन, हर फैक्ट्री पर्सन, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट में जाए उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहे और उसकी सेलिंग हमेशा बरकरार रहे। तो अगर इन स्टैटिस्टिकल टेक्निक को हम अडॉप्ट करते हैं तो हर स्तर पर, हर लेवल पर फ़ायदे होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके वेरिएशंस की। इनके वेरिएशंस की अगर हम बात करें तो दो तरह के वेरिएशन संभावित हो सकते हैं SQC में। एक तरह का, एक पहली कंडीशन होगी कि इन जनरल कोई दुर्घटना हो जाए। इन जनरल एक तो असाइनेबल काजेज होंगे, एक रैंडम काजेज होंगे। तो रैंडम काजेज में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए 10 वर्कर, 15 वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो 10-15 वर्कर की कंडीशन, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, कोई मशीन ख़राब हो सकती है, तो डिफरेंट तरह के ये काजेज क्रिएट होंगे जिससे वेरिएशन हमारा बढ़ेगा। साथ ही साथ जब हम असाइनेबल काजेज की बात करते हैं तो असाइनेबल काजेज भी डिफरेंट कंडीशन पर हमारे पास डिफरेंट मशीन वर्क करती हैं। तो डिफरेंट मशीन की कैपेसिटी अगर हम एक जैसी कभी नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं एरर हर डिफरेंस का, हर मशीन का अलग अलग होगा। तो ये भी एक असाइनेबल काज हो सकता है। दूसरा, डिफरेंट
पर्सन्स जो काम करेंगे सबके काम करने की कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो वहाँ से भी डिफरेंसेज बढ़ सकते हैं। सबके सोचने की कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो वहाँ से भी डिफरेंसेज बढ़ सकते हैं। तो ये असाइनेबल काजेज होते हैं। अब हम आते हैं टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं। तो टू कंट्रोल द क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोडक्ट देयर आर टू मेन टेक्निक्स। हम दो तरह के टेक्निक की बात करते हैं। पहली टेक्निक है प्रोसेस कंट्रोल एंड दूसरी टेक्निक है प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल के माध्यम से ही हम आगे पूरे स्टैटिस्टिकल कंट्रोल की बात करते हैं। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी प्रोसेस को, किसी प्रोडक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इस दिशा में जो हमारे सिलेबस में निर्धारित है, एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक हमने यहाँ यूज़ किया है जो कि कंट्रोल चार्ट्स। तो हम कंट्रोल चार्ट्स की बात करते हैं कि ये कंट्रोल चार्ट, व्हाट इज द कंट्रोल चार्ट? कंट्रोल चार्ट है क्या? ए कंट्रोल चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। हम किसी डाटा का जो कलेक्शन करते हैं उसको ग्राफिकल वे में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट। एंड इट इज ए डिवाइस which specify the state of statistical control, or device for attaining quality control, or device to judge whether the statistical control has been attained। ये हर तरह का डिवाइस है, या तो स्पेसिफाई स्टैटिस्टिकल कंट्रोल की स्टेट को स्पेसिफाई करता है, क्वालिटी कंट्रोल को अटेन करने के लिए बात करता है, और इसका जजमेंट भी करता है कि वेदर द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी SQC, वेदर द गिवन प्रोसेस इज अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल आर नॉट। हम कंट्रोल चार्ट की आगे स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स की। वैसे तो अगर हम कंट्रोल चार्ट की बात करते हैं तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, बट मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंट्रोल चार्ट्स आर, दो तरह के कंट्रोल चार्ट्स होते हैं, कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स एंड कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। तो हम यहाँ दोनों तरह के कंट्रोल चार्ट्स का डिस्कशन करेंगे। कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स, these charts are useful to measure quality characteristics and it includes X bar and R chart। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मेजर करने की कहीं बात होती है तो इसमें हम X बार और R चार्ट की बात करते हैं, X बार और R चार्ट यूज़ करते हैं। दूसरे टाइप का जो कंट्रोल चार्ट है, कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स के अंतर्गत इट इंक्लूड्स P चार्ट्स, NP चार्ट एंड C चार्ट। एक चार्ट और होता है लेकिन उसकी खास कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है तीन चार्ट्स की कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स में, कि इट इंक्लूड्स P चार्ट्स, NP चार्ट एंड C चार्ट। P चार्ट्स फॉर फ्रैक्शन डिफेक्टिव हम यूज़ करते हैं, NP चार्ट्स फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्टिव, एंड C चार्ट्स आर बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव एंड आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने बात की कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स की, कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स की। कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल में दो तरह के चार्ट्स हैं, X बार और R चार्ट हैं। कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स में तीन तरह के चार्ट्स की हम बात हमने किया, P चार्ट्स, NP चार्ट एंड C चार्ट, जो कि फ्रैक्शन डिफेक्टिव और एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स एंड डिफरेंस बिटवीन डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव एंड आल्सो फॉर द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम इसको अप्लाई करते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन कंट्रोल चार्ट्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स हों या कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स हों, इनका हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। तो हमने इसके लिए कंट्रोल लिमिट, कॉन्फिडेंस लिमिट की बात होती है, कंट्रोल लिमिट होते हैं। कंट्रोल लिमिट हमने डिसाइड किया हुआ है, आपने देखिए कि कंट्रोल लिमिट फॉर X बार चार्ट ये गिवन है। इसमें तीन तरह की लिमिट होती है, एक सेंट्रल लाइन होगी, एक लोअर कंट्रोल लिमिट होगा और एक अपर कंट्रोल लिमिट होगा। कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट अगर लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में लाई करता है, ऐसी कंडीशन अगर होगी तो उस प्रोसेस को हम अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल कहेंगे। और अगर कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं, कुछ सैंपल्स ऐसे हैं जो कि आउटसाइड द LCL एंड UCL लाई करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा पूरा प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस विल नॉट इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। तो हमने यहाँ LCL लोअर कंट्रोल लिमिट फॉर X बार चार्ट कंसिडर किया, X डबल बार माइनस A2R बार। अपर कंट्रोल लिमिट X डबल बार प्लस A2R बार, और सेंट्रल लाइन X डबल बार। X बार की कैलकुलेशन हम करते हैं
एक्स डबल बार की कैलकुलेशन जो मीन दिया गया रहेगा उसका मीन फिर से निकालेंगे, या कहीं कहीं कंडीशंस में ये वैल्यू दी गई होंगी तो वैल्यू जैसे दी गई होंगी उससे हम कंसीडर कर लेंगे। हम काउंटर एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे, काउंटर एग्जाम्पल कंसीडर करके इसकी बात करेंगे। और जहाँ पर A2 जो होगा, A2 कांस्टेंट है, A2 की वैल्यू गिवन होगी प्रॉब्लम में, साथ साथ R बार जो रेंज की वैल्यू दी गई होगी वहाँ उसका मीन निकालेंगे, हमको R मिल जाएगा। फिर इसी तरह से कंट्रोल लिमिट फॉर R चार्ट्स हम निकालेंगे। सेंट्रल लाइन यहाँ R बार होगा, लोअर कंट्रोल लिमिट D3 R बार होगा, अपर कंट्रोल लिमिट D4 R बार होगा। D3 और D4 की वैल्यू आपको प्रॉब्लम में दी जाएगी, ये टेबलर वैल्यू है। R बार की वैल्यू आप R की जितनी वैल्यू हैं उसकी मीन निकाल लेंगे, R बार की वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर दूसरे कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स की हम बात करते हैं, तो कंट्रोल लिमिट्स फॉर P चार्ट्स आर गिवन बाई, यहाँ भी हम सेम कंडीशन यूज़ करते हैं। हमने मान लिया सेंट्रल लाइन निकाला है, सेंट्रल लाइन इज इक्वल टू P एंड P इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स फाउंड इन एनी इंस्पेक्शन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्चुअली इंस्पेक्टेड। और in the same way we shall obtain the upper control limit and lower control limit. Upper control limit is given by P plus 3 sigma P and lower control limit is given by P minus 3 sigma P, where sigma P is defined as under root P into 1 minus P upon n. ये सारे फार्मूले हम उसमें यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि प्रोसेस अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है कि नहीं है। फर्दर हम बात करते हैं NP चार्ट की, तो सेंट्रल लाइन फॉर NP चार्ट is given by CL equal to NP bar, upper control limit is NP bar plus 3 sigma NP bar and lower control limit NP bar minus 3 sigma NP bar। इन फार्मूलों को हम यूज़ करेंगे और फार्मूलों के यूज़ करके हम प्रॉब्लम को फाइंड करेंगे। फिर एक चार्ट और है कंट्रोल चार्ट लिमिट्स फॉर C चार्ट, इसके लिए भी CL कंट्रोल लाइन CL इक्वल टू C बार, अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू C बार प्लस 3 अंडर रूट C बार एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू C बार माइनस 3 अंडर रूट C बार, जहाँ पर C बार हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ऑल सैंपल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो इन कंट्रोल चार्ट्स को हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेकर के प्रॉब्लम्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम इन कंट्रोल चार्ट्स की स्टडी में अगर करते हैं तो कैसे ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में यूज़फुल होगा। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि द फॉलोइंग आर द मीन लेंथ एंड रेंजेस ऑफ लेंथ ऑफ ए फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम 10 सैंपल्स ईच ऑफ साइज 5। द स्पेसिफिकेशन लिमिट फॉर लेंथ आर 200 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। हमें कंट्रोल चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है, एक्स बार और आर चार्ट कंस्ट्रक्ट करना है और ये एग्जामिन करना है कि वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल एंड रिकमेंडेशन देनी है कि प्रोसेस अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। ये वैल्यूज़ गिवन है, देखिए सैंपल नंबर दिए हुए हैं, मीन गिवन है और रेंज गिवन है और इसके लिए वैल्यू दी गई है n इक्वल टू, वहाँ प्रॉब्लम में n इक्वल टू 5 दिया हुआ है। A2 की वैल्यू 0.58 हमने पहले ही बताया था कि वैल्यू दी जाएगी। D3 D4 की वैल्यू टेबल से गिवन होती है। हम इसमें अब कंट्रोल लिमिट्स फाइंड करते हैं। चूँकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में 200 म्यू की वैल्यू दी हुई है तो एक्स डबल बार की वैल्यू हम 200 मान लेंगे, तो सेंट्रल लाइन इक्वल टू 200। अपर लिमिट हम कंट्रोल करेंगे, अपर लिमिट का हमने फार्मूला आपको बताया था, UCL इज इक्वल टू एक्स डबल बार प्लस A2 इंटू आर बार। A2 की वैल्यू गिवन है 0.58 और R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, R जो रेंज दिया हुआ है, रेंज के जो रेंज की वैल्यू है R1 प्लस R2 प्लस R3 से वो कैलकुलेट करके और फिर हम उसकी बात करेंगे, वहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर कंट्रोल लिमिट्स फॉर आर चार्ट्स, ये वैल्यू भी हम निकालेंगे। आर बार, आर की सारी वैल्यूज से हम आर को कैलकुलेट, आर बार कैलकुलेट करेंगे। अपर कंट्रोल लिमिट के फार्मूले से D4 आर बार और लोअर कंट्रोल लिमिट फार्मूला D3 आर बार। D3 और D4 की वैल्यू प्रॉब्लम में दी गई है, इसको अप्लाई करेंगे। तो हमने ये देखा कि आपने देखा यहाँ पर एक्स बार चार्ट में CL की वैल्यू 200, अपर कंट्रोल UCL की वैल्यू 202.66 और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू 197.32। और इन द केस ऑफ कंट्रोल चार्ट फॉर आर चार्ट्स, इसमें आपने देखा CL इक्वल टू आर बार इक्वल टू 4.6, अपर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू 9.706 एंड लोअर कंट्रोल लिमिट इक्वल टू 0। हम यहाँ पर फर्दर चर्चा करेंगे कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने कैसे हम इसको दिखाएंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप देखें
कि हमने कोशिश की है एक्स बार एंड आर चार्ट्स आर डाउन बिलो। तो एक्स बार में देखिए एक्स एक्सिस पर हमने सैंपल नंबर ले लिया और वाई एक्सिस पर सैंपल मीन एक्स बार ले लिया। एक्स बार एंड आर चार्ट्स हमने जो इसके पहले की कैलकुलेशंस हैं उनके बेसिस पर आप देखिए कि लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू है 197.322, कंट्रोल लाइन जो हमने दिया है 200, अपर कंट्रोल लाइन 202.668 है। तो आपने देखा ये सैंपल नंबर्स हैं और ये सैंपल मीन एक्स बार हैं। तो आप देखिए सैंपल नंबर 4, सैंपल नंबर 5 एंड सैंपल नंबर 7, सैंपल नंबर 8, ये तीनों वैल्यू रेंज में नहीं है। इस मतलब कोई भी प्रोसेस अंडर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होगा, अंडर कंट्रोल होगा जब सारे मीन्स इसके बीच में वेरी करेंगे। तो ये तीन सैंपल नंबर ऐसे हैं, सैंपल नंबर 4, सैंपल नंबर 5, सैंपल नंबर 6 एंड सैंपल नंबर 8 जो कि आउटसाइड लाई करते हैं। तो अगर आउटसाइड ये लाई कर रहे हैं इट मीन्स दैट एक्स बार चार्ट्स, it means that the control limits, this process is not under the statistical control. In the same way अगर हम R चार्ट की बात करते हैं तो R चार्ट में आपने देखिए कि जो हमने कैलकुलेशन किया है LCL की वैल्यू 0 है जो x एक्सिस है और कंट्रोल लिमिट 4.6 है, अपर कंट्रोल लिमिट 9.706 है। जितने भी सैंपल नंबर हमने यहाँ लिया है, सैंपल रेंज हमने यहाँ पर लिया हुआ है, तो सारी वैल्यूज़ जो हैं LCL और UCL के बीच में लाई करती है। इट मीन्स दैट द R चार्ट, ऑल द पैरामीटर्स आर द रेंजेस लाई इन द LCL एंड UCL. इट मीन्स दैट द गिवन सिस्टम इज अंडर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने एक्स बार और आर चार्ट की बात करी, अब हम बात करते हैं एनपी चार्ट की या पी चार्ट की, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो वी हैव गिवन एग्जाम्पल इन ए ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री 1000 ब्लेड्स आर एग्जामिन्ड डेली, ड्रा द एनपी चार्ट फॉर द फॉलोइंग टेबल एंड एग्जामिन वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल। तो इसमें देखिए टेबल में डेट दी हुई है, 1 से लेकर के डेट की वैल्यू दी गई है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स दिए हुए हैं 9, 10 दिस एंड अप टू 16। तो हमने पहले भी बताया था कि जब भी डिफेक्टिव ब्लेड की बात आती, यहाँ तो हमने कहा कि ड्रा एनपी चार्ट, यहाँ आपसे ये भी कहा जा सकता है ड्रा द सुटेबल चार्ट। तो जब भी डिफेक्टिव की कंडीशन होगी वी शैल ड्रा द एनपी चार्ट। हम सोल्यूशन में देखते हैं, हियर n इक्वल टू, हमने प्रॉब्लम में गिवन है हियर n इक्वल टू 1000, सिग्मा एन पी हम कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स को आप काउंट करेंगे तो 166 होगा। सिग्मा एन की वैल्यू चूँकि 15 सैंपल्स हैं 1000 वो है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इंस्पेक्टेड कंडीशंस मिलेंगी। तो देयरफॉर पी बार इक्वल टू सिग्मा एन पी बाई सिग्मा एन। तो 166 को 15,000 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें पी बार की वैल्यू मिल जाएगी 0.011। फर्दर हम जब बात करेंगे तो यहाँ निकालेंगे हम, चूँकि एन पी चार्ट की डीलिंग कर रहे हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट द एन पी बार। तो एन पी बार इक्वल टू 100 इंटू 0.11, 0.11, तो ये वैल्यू मिलेगी हमारी 11 की मिल जाएगी। और तब हम इसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे कंट्रोल लिमिट्स। तो कंट्रोल लिमिट्स आप जानते हैं, इन द केस ऑफ एन पी चार्ट सी एल इक्वल टू 11, और जब हम अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की बात करते हैं तो हमने सी एल की वैल्यू निकाल लिया है। अपर कंट्रोल लिमिट का फार्मूला होता है 11 + 3 अंडर रूट एन पी बार इंटू 1 माइनस पी बार। तो हमने यहाँ 3 ले लिया, एन पी बार की वैल्यू 11 है और फिर ये वैल्यू 1 माइनस 0.1, इसकी वैल्यू निकल गई आपकी 20.894। फर्दर लोअर कंट्रोल लिमिट के बारे में भी अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू एन पी बार की वैल्यू 11 है और ये भी फार्मूला होता है 3 अंडर रूट एन पी बार इंटू 1 माइनस पी बार, तो ये वैल्यू गिवन है और यहाँ से ये मिल गया 1.106। तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, लोअर कंट्रोल लिमिट कंट्रोल कर लिया, सेंट्रल लाइन कैलकुलेट कर दिया, अपर कंट्रोल लिमिट की कैलकुलेशन कर ली। अब इसके बाद हम आएंगे कंट्रोल लिमिट्स पर कि कैसे हम इसको ग्राफिकल मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आप ये देखें कि एक्स एक्सिस पर सैंपल नंबर एनपी चार्ट के लिए लिया हुआ है
और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स दिए हुए हैं। ब्लेड की मैक्सिमम जो संख्या है वो 25 तक हमने इसमें मान लिया है, क्योंकि हमने जो कैलकुलेशन किया है, कैलकुलेशन में अपर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू 20.894 है। अब आप देखें कि सैंपल नंबर 1 से 15 हमने ले लिया, इस पर 0 to 25 5 के इंटरवल में ले लिए, और आप इस तरह से देखें कि अगर सैंपल 1 की वैल्यू यहाँ है, तो जितनी वैल्यूज़ हैं, LCL हमने यहाँ लिया है, LCL की वैल्यू है 1.106, तो 0 यहाँ है तो 1 हम मान लेते हैं यहाँ होगा, तो दिस इज़ योर LCL लोअर कंट्रोल लिमिट। और यहाँ पर अगर हम सेंट्रल लाइन की बात करें तो दिस इज योर सेंट्रल लाइन, और सेंट्रल लाइन की वैल्यू है, और अगर इसकी बात करें अपर कंट्रोल लिमिट की तो दिस इज योर अपर कंट्रोल लिमिट वैल्यू ऑफ 20.894। तो वी सी दैट यहाँ हम ये देख रहे हैं कि जितने भी सैंपल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स हैं विद इन द रेंज लाई कर रहे हैं, LCL और UCL के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों UCL और LCL के बीच में लाई कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा प्रोसेस होगा दैट प्रोसेस विल बी, ये इसकी कंडीशन होगी 11। यहाँ पर जो हम कंट्रोल लिमिट लिए हुए हैं सेंट्रल लाइन ये 11 है, तो सारे पैरामीटर, सारे नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्लेड्स एक रेंज में लाई करते हैं। इट मीन्स दैट अगर ऐसी कंडीशन हमको पहले मिल जाती है तो ये जो टोटल प्रोसेस होगा अंडर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होगा। तो हमने अपनी रिकमेंडेशंस भी यहाँ दी हुई हैं, सिंस ऑल द पॉइंट्स लाई विद इन द कंट्रोल लिमिट्स द प्रोसेस इज अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। द NP चार्ट जो हमने डिस्क्राइब किया, दिस इज़ योर फाइनल NP चार्ट। तो इन होल डिस्कशन हमने ये ट्राई किया कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के फ़ायदे क्या हैं, और फिर हमने इसके असाइनेबल नॉन असाइनेबल जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस की बात की, टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जैसे प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल की बात की, और इनके बेसिस पर जो हमने टेक्निकल स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो एडॉप्ट किया कंट्रोल चार्ट्स का हमने दो तरह के कंट्रोल चार्ट्स की बात की, एक कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल्स, कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स, और उनके अंदर एक्स बार और आर चार्ट की बात किया। फिर हमने कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट के केस में P चार्ट्स, NP चार्ट और C चार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। आफ्टर डेट हमने एक्स बार और आर चार्ट का एक एग्जाम्पल कंसीडर किया, और एग्जाम्पल से आपको दिखाया कि किसी प्रोसेस को कैसे हम स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में शो कर सकते हैं। फिर NP चार्ट कंसीडर किया, और NP चार्ट को कंसीडर करके भी हमने दिखाने की आपसे कोशिश की कि NP चार्ट को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इसकी मदद से हम किस तरह से किसी प्रोसेस को यह शो करने की पोजीशन में होंगे कि वेदर द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल आर नॉट। तो मेरे ख्याल से जो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की मीनिंग है, जो आपके कोर्स में डिसीजन है, इससे आपको फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। इसी बेसिस पर अगर आप एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को करते रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स एंड यू विल बी एबल टू लर्न द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड कंट्रोल charts. I think it is the last, and thanks all of you for hearing this lecture. Thanks, lot of thanks.